करनाल के एक शख्स बढ़ती महंगाई को लेकर अपने बाल कटवा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर करनाल से। जिस तरह से लगातार महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ सिलेंडर के दामों में भी जिस तरह से आग लगी है, उसको लेकर एक शख्स है हमारे साथ। वो यहाँ पर आपको अपने बाल कटवाते हुए नज़र आ जाएंगे। जी हाँ, ये देख सकते हैं अपने सारे बाल वो कटवाते नज़र आ रहे हैं। पूरे जो है गंजे आज वो होने वाले हैं। एक बार बातचीत भी इनसे करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, आखिर क्यों ये ऐसा कदम उठा रहे हैं और क्या इनके इस कदम उठाने से कुछ महंगाई पर असर पड़ने वाला है नहीं। देख सकते हैं करनाल के लोगों को जो है, ये करनाल के लोग जो है इनको ज़रूर जानते होंगे। साहिल हिंदुस्तानी इनका नाम है। अक्सर जो है किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में भी रहे हैं। देख सकते हैं जो इनके सारे के सारे बाल आज ये कटवा रहे हैं करनाल के मेन चौक पर। जी हाँ, दो देख सकते हैं आने वाले जो है क्या कुछ जो है इस मामले में कहा जा सकता है कि चुनावों में जो जिस तरह से लगातार चुनावों के बाद महंगाई बढ़ती नज़र आई, उसके बाद अब भी जो है लगातार कल ही सिलेंडर के दामों में एकाएक 50 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है। उसके बाद एक आम आदमी जो इनका कहना है कि मैं एक आम आदमी के तौर पर अपने एक व्यक्तिगत रूप पर जो है ये बाल कटवा रहा हूँ ताकि इनको जो है महंगाई से जो कुछ परेशानियाँ उसको लेकर अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इनके बाल कटवाने से किसी के सर पर जूं रेंगती है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, वो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा गले की फांस ज़रूर बनी हुई है। क्योंकि जितनी जो है आप देख सकते हैं कि इतनी कमाई लोगों की नहीं हो पा रही है, लगातार रोज़गार के साधन ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर महंगाई जो है लगातार वृद्धि होती जा रही है महंगाई में। तो आपसे अपील रहेगी एक बार वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या कुछ जो है आपको लगता है इस तरह से बाल कटवाने से क्या प्रशासन जागेगा या नहीं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जो है इनका कहना है। और आप बताइए मुझे क्या विरोध करने का तरीका हो सकता था, क्या विरोध करने का तरीका हो सकता था। मैंने आपको पहले बताया कि मुझे अपने शरीर में सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे बालों से थी। तो मैंने कहा समाज हित में, देश हित में सबसे पहले जिसको मैं अपने शरीर में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसी की कुर्बानी क्यों ना दे दी जाए। अगर अभी भी इस पे कोई असर ना हुआ तो आगे क्या करेंगे? मैम, मेरे देश की जनता जागती है, थोड़ा सा लेट जागती है। मैं यहाँ पे सरकार को नहीं जगाना चाह रहा। सरकार तो गूंगी, बहरी, अंधी हो चुकी है। मैं सरकार को नहीं जगाना चाह रहा। मैं तो यहाँ पे आम नागरिक को जगाना चाह रहा हूँ कि आम नागरिक जाग जाए। वो एक भारतवासी होने के नाते अपनी जिम्मेवारी को समझे देश के प्रति, और देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाए। लगातार अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जाते हैं और तो जो देश के लिए अच्छा करे उनसे जुड़ने में बुराई नहीं है। जो देश के लिए अच्छा करे, मैं देश के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, मैं पार्टी के लिए अच्छा नहीं करना चाहता। समय नहीं मिला, 2 साल से अभी तक तो समय नहीं मिला। काफी व्यस्त चल रहे थे, पहले कोरोना था, फिर पंजाब इलेक्शन थे। अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी समय मिलेगा, बहुत जल्दी समय मिलेगा और साहिल हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मैंने अभी तक ऐसा नहीं कहा। मैंने ये बोला है कि मेरे कुछ सवाल है, मुझे उनके जवाब चाहिएंगे उनसे, और उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा अगर उनको मेरी पसंद आई, मुझे उनकी पसंद आई, तो देश हित में, समाज हित में एकजुट होने में कोई भी बुराई नहीं। जिन सवालों का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं वो जनता के सामने आप सवाल रखी दीजिए ताकि लोगों को मैं पक्का बता दूंगा कि मैंने क्या सवाल पूछे थे और क्या जवाब मिला। ये मेरा वादा है। आपने सर यही तरीका क्यों अपनाया, बाल मुंडवाने का ही तरीका क्यों अपनाया? मेरे ख्याल से मार्केटें बंद होनी शुरू हो गई थी। ये तो मुहिम है, कौन किसकी बात किसको समझ में आ जाए, कौन किसकी बात से जागरूक हो जाए, जाग जाए, ये तो भगवान जानता है। साहिल जी, जहाँ भी जी यहाँ पर मैं तो ना किसी, मैंने आपको बताया भाटिया जी, मैं किसी पार्टी की तरफ से यहाँ पे नहीं बैठा। मैं एक भारतवासी होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते सरकार के प्रति जो ये जन विरोधी नीतियाँ अपना रहे हैं, महंगाई की मार कर रहे हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है, खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका है। मेरा तो विरोध उसको लेके है। मेरा कोई भी विपक्ष का विरोध नहीं है, एक आम जन का दिल से विरोध है। आपने विरोध तो तहसीलदार का भी किया था, भगवान ने उनको सजा दे दी है। उसके घर में देर नहीं है ना भाटिया जी, सजा दे दी तो उसकी लाठी में आवाज नहीं आती। तो तब भी लोग मेरा मजाक बना रहे थे। मुझे याद है कुछ लोगों ने लिखा था कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो वो कहते हैं ना, उनके सामने सब कुछ आ गया। फिर वही लोग तहसीलदार को गालियां दे रहे हैं। मैंने तो फिर भी गालियां नहीं दी, वो आज उसको गालियां दे रहे हैं। जो आज जब उसके फेवर में खड़े थे, आज उनको गालियां दे रहे हैं। तो ठीक है, उन पर काम करे। 3 साल उनके पास पड़े हैं, जनता को राहत दे,
या मेरे जैसे लोगों को कुर्बानी ले लें। मैंने तो आज आपको, कल भी मैं ये बात बोल रहा था, मैंने आपको कैमरे पे नहीं बोल रही, आज मैं ये कर रहा हूँ, कल को मुझे और कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर मुझे राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु भी मांगनी पड़ी, जब मुझे लगेगा कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इस देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इस देश में कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं है, न्याय किसी को नहीं मिलने वाला, महंगाई पे कोई काम नहीं होने वाला, रोजगार किसी को नहीं मिलने वाला, तो उस दिन मैं शायद राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु का भी वरदान मांगूं। हर घर महंगाई, हर घर बेरोजगारी। मैं नहीं कह रहा, ये आप सब लोग मानते हो या नहीं मानते, ये अपनी आत्मा से पूछ के जवाब देना। आप लोग पत्रकार बाद में हो, पहले देशवासी हो, पहले शहरवासी हो। अगर हर घर महंगाई नहीं हुई तो आप मुझे बताओ, लोगों के लाले पड़ गए रोटी खाने के, एक एक स्कूल के बच्चे की फीस भरना भारी हो गया है, सिलेंडर लेना भारी हो गया है। कल एक सर्वे आया हुआ था, कितने लोगों ने सिलेंडर रिफिल कराना बंद कर दिया। आप देखो तो सही देश में क्या हो रहा है। एक जगह एक योजना चली थी, उज्ज्वला योजना, कि चूल्हे बंद होंगे, गरीबों के चूल्हे बंद होंगे और सिलेंडर मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास वापस चूल्हे पे आने वाला है, सिलेंडर उनके बंद हो जाएंगे। साहिल जी, बच्चियों को टैब दिए गया सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री राजदेव अलग हो चुके, बिजली उनके हाथ में। अब वो जिस रेट में चाहेंगे उस रेट में बिजली देंगे, नहीं चाहेंगे तो बटन बिजली का बंद कर देंगे और देश अंधकार में हो जाएगा। तो टैबलेट, सोलर, या तो सोलर वाले, या तो मेरे ख्याल से खट्टर साहब को सोलर वाले टैबलेट देने चाहिए थे, क्योंकि ये जो सूर्यदेव है ना, ये भेदभाव नहीं करते, ये पैसा नहीं मांगते प्रकाश देने के लिए। जिसके हाथ में बिजली दे दी है ना, वो पैसा मांगता है प्रकाश देने के लिए। सोलर वाले में भी सिम तो डलवाना ही पड़ेगा। सूर्यदेव से तो चली जाएगा जी। भाई आमजन बहुत परेशान है, महंगाई बेलगाम है, आप सब भी जानते हैं। सिलेंडर, दवाई, बच्चों की फीस, मकान बनाने का मटेरियल, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। इस सरकार में हमने ना बहुत अच्छे सपने देखे थे। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं 2014 में मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्हें, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आज उनसे माफ़ी मांगता हूँ ये कहते हुए कि हर एक वर्ग की उम्मीदों को उन्होंने तोड़ा है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, इवन डॉक्टर्स, हर एक की उम्मीदों को उन्होंने इस देश में तोड़ा है। देश 70-75 साल वापस पीछे जा चुका है। देश जिस मुहाने पे खड़ा है, आज मुझे देश का भविष्य सिर्फ और सिर्फ अंधकार में नजर आता है, कहीं पे भी कोई रोशनी नजर नहीं आती। मैंने सबसे पहले तो अपना मुंडन कराया है। ये एक आम नागरिक का, किसी पार्टी का नहीं, किसी पार्टी की विचारधारा नहीं, ये एक आम नागरिक का एक विरोध करने का अपना एक तरीका है। मैं सिर्फ सरकार को जताना चाह रहा हूँ कि कृपया करके आम जन को थोड़ी सी राहत दे कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सके। जब से इनकी सरकार आई है, आम नागरिक दुखी और सड़कों पर ही है। कभी वो नोटबंदी में, और कभी जीएसटी में, और कभी पारिवारिक आईडी में, और कभी घर की आईडी बनवाने में, वो सभी इन्हीं सी चीज़ों में लगे हुए हैं। 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसके बाद मैंने सिर पे कफन बांधा है, क्योंकि लास्ट क्या है, ये मरवा ही सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ करवा सकते। लास्ट में तो सिर्फ एक ज़िंदगी और मौत ही है ना। मैं मानता हूँ वो भगवान श्री राम के हाथ में है। अगर इनके हाथों से कहीं पे मौत आनी होगी या किसी और के हाथों से आनी होगी तो आ जाएगी। विरोध करने के और काफी तरीके, एक तरीका का आप मुझे और तरीका बताओ, मैं शायद अगली बार वो वाला तरीका अपनाऊं। आप मुझे बताओ कौन सा तरीका। जो है 50 रुपए बढ़े हैं घरेलू। आप देखो ना जी, 400-450 रुपए का सिलेंडर 999 रुपए पहुंच गया। आम आदमी की इनकम कितनी बढ़ी है कोरोना काल के बाद। आम आदमी की इनकम, आप खुद भी एक पारिवारिक आदमी हो, आप भी बाल बच्चेदार आदमी हो, आप खुद देखिए, आम आदमी की इनकम 50% रह गई है और महंगाई 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो आम नागरिक के जरिए किया आज आपने। मैं तो आम नागरिक हूँ जी, मैं तो किसी पार्टी का झंडा लेके नहीं बैठा, मैं तो किसी पार्टी वालों के साथ नहीं आया। मैं आम नागरिक हूँ, देश का नागरिक हूँ, समाज का नागरिक हूँ। तो एक आम नागरिक होने के नाते मेरा एक विरोध प्रदर्शन है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? बस मैं सरकार से तो क्या कहना चाहूँगा, मैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपके पास 3 साल हैं, आप आम आदमी को थोड़ी सी राहत दें, महंगाई से राहत दें, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। हरियाणा में रोजगार, बेरोजगारी नंबर 1 है। अभी 4 दिन पहले की रिपोर्ट आई हुई थी, आप लोगों ने भी पढ़ी। उसके बाद हम किस मुंह से कहें कि ईमानदार है, यशस्वी है,
चिरंजीवी है, निर्णय लेने की क्षमता है। अरे हरियाणा पे कर्जा 4 गुना ज़्यादा हो गया, हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 हो गई। तो हमने किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए थोड़ी ना उनको वोट दिया था, हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनहित के मुद्दे के लिए, जन सुविधाएं देने के लिए वोट दिया था। कोई हमने उनसे पर्सनल रिश्तेदारी नहीं निभाई थी। और मैं तो साफ साफ ये बोलना चाहता हूँ, खट्टर साहब से कोई मेरी निजी दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कुर्सी पे है, जब तक वो कुर्सी पे है मैं कुर्सी से सवाल पूछता रहूँगा। जिस दिन वो कुर्सी से हट जाएंगे, मेरे लिए एक बुजुर्ग है, मैं उनको वही इज्जत सम्मान दूंगा जो मेरे संस्कारों में है।